नमस्कार, हमारी आवाज में मैं कमल अशोक आपका स्वागत करता हूँ। सुनते हैं आज के देश की ताजा खबरें। चीन के साथ कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता। हॉट स्प्रिंग्स, गोग्रा व देपसांग से जल्द वापसी हो भारत। पूर्व लद्दाख से हॉट स्प्रिंग, गोग्रा और देपसांग से सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की वार्ता हुई, जिसमें भारतीय वार्ताकारों ने पूर्व लद्दाख के इन मुख्य बिंदुओं से चीन सैनिकों को जल्द वापसी पर जोर दिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय, सेना व भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वरिष्ठ कमांडर शामिल है। चीन पक्ष का नेतृत्व मेजर जनरल ल्यू लिन ने किया, जो चीनी सेना के दक्षिणी शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर है। बैठक सुबह 10 बजे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से मोल्दो सीमा बिंदु क्षेत्र में शुरू हुई थी। भारत ने क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए सैनिकों को तेजी से वापसी पर जोर दिया। भारत पक्ष की अगुवाई फायर एंड फ्यूरी कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के मेनन ने की है। दिशा मामले में न्यायाधीश ने पूछा, मंदिर निर्माण के लिए यदि किसी डकैत से मिलूं तो क्या मैं डकैती से जुड़ा था? दिल्ली पुलिस से चुभते हुए सवाल पूछे, जमानत पर मंगलवार को फैसला। जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि के खिलाफ शनिवार को दिल्ली की एक अदालत के मामले में सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने जांच एजेंसी दिल्ली पुलिस से कुछ चुभते हुए सवाल पूछे। न्यायाधीश ने साजिश के संबंध में पुलिस की ओर से दलील दिए जाने पर पूछा, यदि मैं मंदिर निर्माण के लिए डकैत से संपर्क करूं तो क्या आप ऐसे कह सकते कि मैं डकैती से जुड़ा हुआ हूँ? उससे दिशा के खिलाफ क्या साक्ष्य है? अदालत ने टूलकिट मामले में दिशा रवि की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को देने का कहा है। न्यायाधीश ने कहा कि सिर्फ अंदाजा लगाकर ज्ञात तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचकर और बगैर पर्याप्त सबूत के अनुमान लगाकर कार्रवाई कर रही है, जो पुलिस का काम है। कई किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा से इसका क्या संबंध है? नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, खेती किसानों की प्रौद्योगिकी पूंजी लेने के लिए सुधार जरूरी। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने बढ़ चुके कानूनों को रद्द करने और कारोबार के लिए व्यवस्था अधिक सुगम बनाने की जरूरत पर बल देते हुए शनिवार को कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों का एकजुटता के साथ काम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र को पूंजी और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए सुधार जरूरी है। नशीले पदार्थ मामले में भाजपा नेता पामेला 25 तक पुलिस हिरासत में। पामेला ने कैलाश विजयवर्गीय के करीबी पार्टी पदाधिकारी पर लगाया साजिश रचने का आरोप। नशीली पदार्थों की तस्करी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोलकाता में उन्हें पकड़ा गया। भाजपा नेता पामेला गोस्वामी स्थानीय अदालत 25 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेजा है। कोलकाता पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक पुलिस ने शुक्रवार को पामेला को कार पर रोका। तलाशी के दौरान 100 ग्राम कोकेन उनके हैंडबैग और कार से मिला था। होशंगाबाद शहर का नाम अब होगा नर्मदापुरम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान किया कि नर्मदा नदी के किनारे बसे होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा जाएगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को पास भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस संबंध में एक जो प्रस्ताव भेजा गया है वो शुक्रवार शाम तक केंद्र में पहुंचेगा और लगभग 80 किलोमीटर के दूर होशंगाबाद निर्माण आयोजित नर्मदा नदी जयंती कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये कहा है। चुनावी राज्यों में तैनात होगी केंद्रीय बलों की 250 कंपनियां। विधानसभा चुनाव वाले 5 राज्यों में केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की 250 कंपनियां लगाने का फैसला किया है। उन्हें जरूरत के मुताबिक विभिन्न राज्यों में रवाना होने के आदेश शनिवार को दिए गए। चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह सचिव की बैठक के बाद इस आशय का आदेश जारी होगा। इनमें सबसे ज्यादा तैनाती बंगाल में होगी। वहां कुल 125 कंपनियां भेजे जाने वाली है। होशियारपुर में किसान पिता पुत्र ने जहर खाकर जान दे दी। पंजाब के होशियारपुर के एक गांव में कर्ज में डूबे एक किसान और उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली है। दोनों ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि वे केंद्र के नए कृषि कानून और राज्य सरकार द्वारा उनके ऋण माफ करने में विफलता को लेकर परेशानी से जान दे रहे हैं। किशन जगताप सिंह और उनका बेटा कृपाल सिंह, उन्होंने शनिवार सुबह मोहादीपुर गाँव में अपने घर पर मृत पाए गए। निर्वाचित सरकारों को काम करने दिया जाए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को कहा, अभी तरह के अपराधों का राजनीतिकरण, किसी निर्वाचित सरकार की कार्रवाई चुनावी नजरे से देखना देश की शांति एवं विकास के लिए बड़ा खतरा है। मुख्यमंत्री ने कहा, नीति आयोग की संचालन परिषद में बैठक में ये सब कहा। पटनायक ने कहा कि प्रत्येक अपराध का राजनीतिकरण किया जा रहा है। किसी निर्वाचित सरकार की प्रत्येक कार्रवाई को चुनावी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इस तरह का माहौल देश विकास में गति और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरे का माहौल है।
5 राज्यों में रोज बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कोविड-19 के नए मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में संक्रमण के रोजाना मामलों में वृद्धि पाएगी। पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में 250 से ज्यादा नए मामले पाए गए और महाराष्ट्र में 6,112 नए मामले पाए गए हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाके कोहरे की चपेट में। दिन रात में तापमान में दिखा काफी अंतर, मौसम का दिखा नया मिजाज। पहाड़ों पर बारिश, बर्फबारी, सर्दी अभी भी जारी। कंपा देने वाली सर्द हवाओं के बीच देश के कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। देश भर के ज्यादातर क्षेत्रों में सर्दी का सितम जारी है। वहीं कंपा देने वाली सर्द हवाओं के बीच देश के कई राज्यों में बारिश, बर्फबारी का दौर भी चल रहा है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल यह सिलसिला 2 दिन और जारी रहेगा। 21 फरवरी के बाद मौसम के मिजाज में बदलाव दिखने मिल सकता है। कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप सिंह गुलेरिया ने हाल में एक कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान कोरोना के मामले में आई कमी को अवसर की छोटी खिड़की का करार दिया और कहा कि कोरोना का टीकाकरण ही बड़े पैमाने में इससे बचाने का एकमात्र उपाय है। लिहाजा हमें बृहद तौर पर टीकाकरण करने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP को अपनाना पड़ेगा।